गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रायिकता की। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि प्रायिकता का जो सूत्र है, प्रायिकता का जो सूत्र है वो क्या है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और अगर हम प्रायिकता की परिभाषा की बात करें कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी परिभाषा कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का जो अनुपात होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रायिकता। यह जो परिभाषा दी है वो 1795, ये जो परिभाषा भी मैंने बोली है ये 1795 पियरे साइमन लाप्लास एक वैज्ञानिक थे। पियरे साइमन लाप्लास ने कहा कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। अब ये अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होते हैं, जैसे कि अपन बात करें एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं। एक पासे का मतलब चौक का डिब्बा, माचिस की डिब्बी। तो जो कुल परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं कि 1 2 3 4 5 और ये 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर टोटल परिणाम कितने बनते हैं, 6। जैसे हम बात करें कि अनुकूल परिणाम क्या है कि जैसे 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब 2 से बड़े अंक आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है कि 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जो जितनी बार आ रहा है, जैसे ये 4 और टोटल ये पूरी कितने हैं, 6। और काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 2 से बड़ा अंक आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 2/3। अभी जैसे बात करें हम कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक, तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो 4 से बड़ा मतलब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता P लगा दो। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, अब 4 से बड़े अंक आने के प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब 4 से बड़े अंकों की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 4 से कितने बड़े अंक हैं, तो 4 से 1 और 2। तो 4 से बड़े अंक कितने हैं, 2 अनुकूल स्थितियां। और टोटल स्थिति कुल परिणाम तो फिक्स हो चुके हैं 6 और 2 तिया कितने होते हैं, 6। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है जब कितनी हो गई, 1/3। तो अनुकूल स्थितियां क्या होती है कि जिस अंक की हम बात कर रहे हैं वह कितनी बार आ रहा है, तो ये क्या हुई अनुकूल स्थितियां। टोटल परिणाम जिसमें होते हैं, जैसे कि पासे में 6 तो ये 6 फिक्स हैं। अब अगर अपन बात करें कि सम अंक P का मतलब होता है प्रायिकता, कि सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, अब सम अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, सम संख्या कैसे कहते हैं, जिस वे प्राकृत संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चलाया, तो 1 2 और ये कितने हो गए, 3। तो सम अंक आने की अनुकूल स्थितियां 3 और टोटल स्थितियां 6। अब जे भागते हैं तो 3 दूनी 6। तो ये सम अंक आने की अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 और टोटल परिणाम 6। और काटेंगे तो 1/2। अब प्रायिकता में बात करेंगे, एक होती है प्रारंभिक घटना। तो प्रारंभिक जो घटना होती है वो किसे कहते हैं, प्रारंभिक घटना। और एक बात करेंगे निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। तो प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं कि किसी प्रायिकता की वह घटना, या कहते हैं तो वह घटना
जिसका वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो, वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। प्रारंभिक घटना कहते हैं। तो प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर टोटल परिणाम कितने होते हैं? दो, चित्त और पट। तो क्या कह रहा है कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। अब जिसका एक ही परिणाम, अगर अपन चित्त की बात करें कि चित्त आने की प्रायिकता तो भी 1/2 और पट आने की प्रायिकता तो भी 1/2, क्योंकि अनुकूल स्थिति चित्त एक ही बार है और पट कितनी बार है? एक ही बार है। तो ये तो हो गई प्रारंभिक घटना का वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना। अब यहां से इसको भी सभी स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करेंगे क्या किसी भी सभी जो प्रारंभिक घटना होती हैं, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? जल्दी से बताएं, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? तो सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है 1। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1। अभी जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, तो सबसे पहले उसमें 4-5 रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो रिक्त स्थानों में यही परिभाषाएं पूछी जाएंगी। जैसे अभी मैंने प्रारंभिक घटना की क्या परिभाषा बताई है कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना। जैसे अभी रिक्त स्थान आएगा आगे कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, खाली जगह कहलाती है, तो उसमें हम क्या लिख देंगे? प्रारंभिक घटना। तो हम बोलेंगे कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1। अब इसको समझने के लिए अभी जो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक थैले में, इसको भी समझेंगे एक उदाहरण से कि ये सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कैसा होता है। तो उदाहरण नंबर है जी अपनी किताब का 2 कि एक थैले में लाल गेंद, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, और एक पीली गेंद है। कृतिका बिना थैले में झांके एक गेंद निकालती है, एक गेंद निकालती है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 पीली हो, नंबर 2 लाल हो और नंबर 3 पे नीली हो। तो अभी हम सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग है वो कितना होता है? 1। तो इस एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि ये प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 कैसे होता है कि एक थैले में एक लाल गेंद और एक नीली गेंद और एक कैसी गेंद है? एक गेंद है पीली। तो टोटल जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम का मतलब है कि कुल गेंद, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल जो गेंद है, एक तो लाल गेंद है और एक कौन सी है? एक लाल है और एक गेंद जो है वो नीली है
और एक गेंद जो है वो कौन सी है कि पीली है। एक गेंद जो है वो कौन सी है कि पीली। अब जो कुल गेंद है मतलब कि कुल परिणाम, तो कुल जो परिणाम है वो कितने हो गए हमारे 3। कुल परिणाम कितने हो गए 3। अब सबसे पहला जो सवाल है कि गेंद पीली हो, तो पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि पी पीली हो। पी पीली हो, पी का मतलब है कि प्रायिकता, तो पी पीली हो। और प्रायिकता का फॉर्मूला जो क्या है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र क्या है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल जो परिणाम है, अब पी पीली गेंद हो, तो पीली गेंद सवाल में कितनी है कि पीली गेंद 1, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई क्या 1, और टोटल स्थितियां कुल परिणाम कितने हैं क्या 3, तो टोटल कितने हो गए 3। तो पी पीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/3। अगर अपन इसकी बात करें कि लाल, दूसरा जो सवाल है वो कौन सा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो पी लाल हो, पी लाल हो। पी लाल हो का मतलब कि पी लाल होने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब पी लाल गेंद कितनी है अपनी, लाल गेंद 1 और टोटल कुल परिणाम कितने हैं 3, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/3। अब तीसरा क्वेश्चन है कि नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो पी नीली, पी नीली का मतलब क्या नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो पी नीली, नीली गेंद सवाल में कितनी है क्या 1, तो अनुकूल स्थिति 1 और कुल स्थिति 3, तो नीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/3। तो हमारा एकदम क्या था परिभाषा के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है 1। अब इन सभी का जो योग है वो 1/, अब तुम जोड़ के देख लो कि 1/3, 1/3 और 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर देख लो, ये यहां नहीं दिख रहा होगा शायद, जैसे कि 1/3, 1/3 और 1/3, तो सभी का एलसीएम 3, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 1 और 1 2 और 1 3, और 3/3, 3 से 3 कट गया तो कितनी आ गई 1। तो जो हमारी ये सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है 1। तो इससे अब समझ पा रहे होंगे कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, सभी का योग। जो एग्जांपल है कि एक थैले में लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, तो कृतिका थैले में जाके एक गेंद निकालती है, कृतिका थैले में बिना जाके, कृतिका थैले में बिना जाके एक गेंद निकालती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पीली हो, लाल हो और नीली हो। तो इन सभी की जो प्रायिकताओं का योग होता है वो कितना होता है 1। तो अभी रिक्त स्थान आएंगे उसमें ये पूछेगा कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग खाली जगह होता है, तो हम क्या लिखेंगे 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। अब आगे देखेंगे अभी अब देखेंगे प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं। प्रारंभिक घटना तो अभी मैंने शायद सबसे पहले बताई थी कि प्रारंभिक घटना एक जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। अब देखेंगे संभव घटना और एक होती है असंभव घटना। प्रारंभिक घटना तो सबसे पहले हो गई थी कि जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे हम क्या बोलते हैं प्रारंभिक घटना। अब देखेंगे संभव घटना और एक होती है असंभव घटना। संभव घटना, संभव घटना को ही बोलते हैं निश्चित घटना, निश्चित घटना, और एक होती है असंभव घटना, इसको बोलते हैं अनिश्चित घटना। असंभव घटना या अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। तो सबसे पहले देखेंगे कि संभव घटना क्या होती है कि वह घटना जिसका केवल घटित होना संभव है। संभव घटना किसे कहते हैं कि वह घटना जिसका घटित होना
संभव है, वह घटना जिसका घटित होना संभव है उसे हम बोलते हैं संभव घटना। संभव घटना। और असंभव घटना किसे कहते हैं कि जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, जिसे हम संभव घटना कहते हैं। अब असंभव घटना या अनिश्चित घटना का वह घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, वह घटना जिसका घटना निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, उसे अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहते हैं। अनिश्चित घटना कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हर संभव घटना की जो प्रायिकता है वो 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। संभव घटना की प्रायिकता जैसा भी एक स्थान में पूछेंगे कि संभव घटना किसे कहते हैं, कि वह घटना जिसका घटित होना संभव है, वह घटना जिसका घटित होना संभव है उसे हम क्या बोलेंगे कि निश्चित संभव घटना या निश्चित घटना। इसकी प्रायिकता होती है 1। जैसा भी हमने बताया था कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, इसका सभी का योग वह घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं है उसकी प्रायिकता होती है 0। जैसे कभी हमने बताया था कि एक पासे को फेंकने पर जो टोटल परिणाम बनते हैं वो कितने बनते हैं कि 6। अब अनिश्चित घटना क्या होती है, हम बोले कि इसमें 7 अंक आने की प्रायिकता, तो 7 अंक है ही नहीं है, तो ऐसी घटना क्या होगी कि 0। ऐसी प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना है कि 0। अभी हम इसमें ये बोले कि 8 से विभाजित होने की प्रायिकता, तो 8 से विभाजित है, ऐसी इसमें संख्या ही नहीं है, तो अनिश्चित घटना कैसे कहते हैं कि जिसका घटना संभव ही नहीं है, तो 8 इसमें नहीं है, तो ऐसी कैसी असंभव घटना हो गई है। तो इसकी जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है कि 0। इसको ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अभी हम इनके रिक्त स्थानों को भरेंगे। जो किताब में 4-5 जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वो है। अभी एक प्रायिकता का फॉर्मूला और है अभी कि घटना के घटने की और घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकताओं का जो योग होता है वह 1 होता है, सभी प्रायिकताओं का योग। देखो एक जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ तुमने कि घटना के घटने की प्लस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, इनका जो योग होता है वो कितना होता है कि 1। तो घटना के घटने की, घटना बोलते हैं ई को, तो ये क्या होगा एक तरफ से कि पी ई, ये तो हो गई कि घटना के घटने की, और एक हो गई कि पी नहीं का मतलब या तो ऐसे लिख दो कि पी नहीं, और इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है 1। और पी नहीं को हम दर्शाते हैं बार से, तो पी ई प्लस पी ई पे वार, इसके बराबर में क्या होता है 1। तो ये घटना के घटने की और घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता होती है उन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है 1। जैसे भी एक एग्जाम्पल से समझाना इसको, जो अभी किताब का एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 5 के दो खिलाड़ी राम और श्याम, दो खिलाड़ी राम और श्याम एक टेनिस का मैच खेलते हैं। राम और श्याम एक टेनिस का मैच खेलते हैं। राम और श्याम दो खिलाड़ी एक टेनिस का मैच खेलते हैं। तो राम के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। राम के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62
0.62 है तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन आपका। कि दो खिलाड़ी राम और श्याम एक टेनिस का मैच खेलते हैं, तो राम के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो श्याम के मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी। तो ये अपना फॉर्मूला के घटना के घटने की, ये घटना घट रही है कि जो राम है जो मैच जीत रहा है 0.62, तो श्याम कितना मैच जीतेगा, जो इस पे तो बच जाएगा वह जीतेगा। तो अपना फॉर्मूला क्या है कि पीई प्लस पीई पर वार और बराबर में क्या होता है कि 1। तो पी घटना के घटने की जो प्रायिकता वो कितनी होगी कि 0.62 प्लस घटना के नहीं घटने की। तो जो नहीं घटने की जो हमें ज्ञात करनी है और बराबर में क्या चलता है कि 1। अब 0.62 प्लस का है, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा कि माइनस का। तो पीई पर वार 1 माइनस के, ये प्लस की है, इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी कि माइनस की। और 1 में से 0.62 घटाएंगे तो कितनी बचेगी कि इसको घटाएंगे तो ये बचेगी तुम्हारी 28। कितनी बचेगी कि 0.28। अगर 1 में से घटाना नहीं आ रहा तो ऐसे घटा दो कि 1 पॉइंट के बाद ये कितने अंक हैं कि 2, तो इसमें पॉइंट बढ़ा के 2 जीरो बढ़ा देंगे और इसको पॉइंट नीचे पॉइंट रख देंगे और 6 और 2 ऐसे हासिल लेके इसको घटा देंगे। जैसे 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, ये 7 हो गए, ये 3, 38। हाँ, 0.38 आ रहा है इसका, जो आएगा वो कितना आएगा 0.38। तो जो राम श्याम की जो मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी कि 0.38। अब हमारा जो फॉर्मूला क्या है, घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता है उसका जो योग है वो कितना 1। अब घटना के घटने की जो प्रायिकता थी वो कितनी थी 0.62 और घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता वो कितनी है कि 0.38। अब इसको जोड़ के देखेंगे, 8 और 2 10 की 0, हासिल की 1, 6 और 3 9 और 1 10 और ये 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो घटना के घटने और नहीं घटने की जो सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना होता है 1। तो ये इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे कि घटना के घटने की और नहीं घटने की जो प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है 1। अब जो एक्सरसाइज की जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वो भरेंगे और कल से आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पहला जो रिक्त स्थान है देखो, अभी एक चीज और रहेगी, कभी भी प्रायिकता के अगर आप सवाल कर रहे हैं, अगर प्रायिकता में आंसर आपका 0 आ रहा है तो सही है, और 0 से अगर छोटा आ रहा है कि मान को चलो माइनस में आ रहा है तो वो आंसर गलत है, और 1 से बड़ा आ रहा है तो वो भी आंसर आपका गलत है। तो 0 और 1 के बीच में आते हैं जो भी प्रायिकता, देखो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, पीई का मतलब है कि प्रायिकता, और 1 आ सकता है, 1 के बराबर आ सकता है, पर 1 से बड़े कभी भी अगर प्रायिकता में आपके आंसर आ रहे हैं, मान के चलो 1.1 या 1.2 1.3, अगर 1 से बड़े आ रहे हैं, चाहे 1.1 भी क्यों ना आ रहा हो, तो वो भी अपना आंसर कैसा है गलत। तो प्रायिकता के जो भी आंसर आते हैं वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा, ये जो प्रायिकता के वो आंसर है। अब सभी जो रिक्त स्थान है वो 5 रिक्त स्थान है। तो पहला जो रिक्त स्थान है मैं सभी लिख देता हूं कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता खाली जगह है। अभी मैंने बताया कि घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की, इन दोनों प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना होता है 1। तो पहले जो रिक्त स्थान में आएगा वो कितना आ जाएगा 1। जिन्होंने अभी सभी जो बातें समझी है वो रिक्त स्थान पहले ही भर देंगे। अब दूसरा जो रिक्त स्थान है वो क्या है, उस घटना की प्रायिकता, दूसरा जो रिक्त स्थान है कि उस
घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर यहां पर रिक्त स्थान, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ऐसी घटना, ऐसी घटना फिर रिक्त स्थान कहलाती है, कहलाती है। तो जल्दी से बताएं कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, अभी हमने बताई थी कि जो घटना नहीं घट सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है कि 0, जिसका घटित होना संभव ही नहीं है उसे असंभव घटना। अब उस घटना की जो प्रायिकता है जो नहीं घट सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना। असंभव घटना या हमने बताई थी कि अनिश्चित घटना, असंभव घटना या अनिश्चित घटना, तो उसकी प्रायिकता कितनी है 0। अब तीसरा जो रिक्त स्थान है वो देखेंगे कि उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। फिर यहाँ पे रिक्त स्थान ये है, इसकी तरफ है रिक्त स्थान। ऐसी घटना, ऐसी घटना फिर रिक्त स्थान कहलाती है। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कि वह उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना रिक्त स्थान कहलाती। जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता भी हमने बताई थी 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना या संभव घटना, निश्चित घटना या संभव घटना। ऐसी जो घटना है वो क्या कहलाती है, निश्चित घटना या संभव घटना। अभी 2 रिक्त स्थान और बचे हैं, अभी ये 3 हो गए। अब चौथा जो रिक्त स्थान है वो क्या है कि सभी, ये सभी चीजें पहले बता दी गई है, सभी प्रारंभिक घटनाओं, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग रिक्त स्थान है। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमने एक एग्जांपल के द्वारा समझाया था कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग है वो कितना होता है कि 1। तो इस रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा 1। लास्ट अभी एक और रह गया है रिक्त स्थान। 5 रिक्त स्थान दिए हुए हैं पहले सवाल के, कि किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता रिक्त स्थान है यहाँ पर से बड़ी, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, या उसके बराबर होती है, या उसके बराबर होती है, तथा रिक्त स्थान, तथा रिक्त स्थान से छोटी, तथा रिक्त स्थान से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर, या उसके बराबर होती है, या उसके बराबर होती है। तभी हमने बताया था कि किसी प्रायिकता के कभी भी आप सवाल कर रहे हैं तो किसी भी घटना की प्रायिकता क्या करें, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर। तभी हमने बताया था कि 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर। तो 0 से बड़ी तो किससे आएगी, 0 से बड़ा। जो भी आंसर आ रहा है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तथा 1 से छोटी, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। जो भी आपके प्रायिकता में जो आंसर आएंगे वो 0 से बड़ा या 0 आ सकता है आंसर, और 1 आ सकता है या 1 से छोटा। अगर 1 से जो भी आंसर बड़े आ रहे हैं तो वो सभी प्रायिकता
का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत। तो एक बार और देख लेंगे, सभी रिक्त स्थान का घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की जो प्रायिकता है, इन सबका जो योग होता है वो कितना होता है, 1। दूसरा क्या था कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो उसकी जो प्रायिकता हो सकती है वो कितनी है कि 0। उसे ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना या अनिश्चित घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, और इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। और सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग है वो कितना होता है, 1। और किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ से कल अभी जो रिक्त स्थान है, अभी 2-3 जो है आपके सत्य सत्य रह गए हैं। और फिर अगला कल जो आपके सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी कल के लिए एक सवाल लिख लेंगे। अभी एक छोटा सा जो क्वेश्चन है, देखो एक अभी इसको अभी साफ करें, इसका एक बार सबका ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। एक सवाल लिखेंगे अभी कर के लिए, इसके सभी के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक पासे को एक बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 क्वेश्चन, 2 से बड़ा अंक 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। नंबर 2 सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की। नंबर 3 विषम अंक आने की। और नंबर जो 4 है, 4 से छोटा अंक आने की, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। और नंबर 5 इसका जो क्वेश्चन है उसमें बताएंगे कि 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता। इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जैसे कि पहले का आंसर देना है तुम्हें, तो पहला क्वेश्चन ऐसे, और पहले का आंसर जो भी आ रहा है वो ऐसे बटे में लगा के दे देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो आपकी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन जैसे मैसेज का मोबाइल से ऊपर से आता है उसी प्रकार से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। धन्यवाद। और क्या